हेलो मित्रों, इस धरती पर जितने भी पशु पक्षी प्राणी जितने भी जीवित हैं, इन सब में एक जान होती है और वो जान कहाँ से आती है वो अभी तक किसी को मालूम नहीं है। क्योंकि हम वेद पुराण शास्त्र में अगर देखें तो इसमें इसका बहुत ही अच्छी तरह हमको वर्णन मिलता है। हम जो पानी पीते हैं ना, वो पानी भी सूर्य से भी बहुत पुराना है। क्योंकि ये पानी ब्रह्मांड में तो था ही और उसके बाद धरती पर आया है। हवा भी ब्रह्मांड में कई ग्रह पर है। ठीक उसी तरह जान भी इस ब्रह्मांड में मौजूद है। क्योंकि जान थी तभी तो ये इस धरती पर आई है। जीवन चाहे कितना भी जी लो, मृत्यु तो एक दिन आनी ही है। ये सब जीवों में ऐसा रहता है, मनुष्य से लेकर सभी प्राणियों में भी। क्योंकि जान का कोई अस्तित्व नहीं है। जान एक ऊर्जा है और जो वो पूरे ब्रह्मांड की सैर करती है, और उसी को हम आत्मा कहते हैं। आत्मा कभी मरती नहीं, क्योंकि आत्मा को पानी भिगो नहीं सकता, अग्नि आत्मा को जला नहीं सकती। इस आत्मा को कोई कुछ नहीं कर सकता। आत्मा एक ऊर्जा के स्वरूप में उसका अस्तित्व पूरे ब्रह्मांड में है। और जो मैं तुमको जो बता रहा हूँ वो शास्त्रों के हिसाब से बता रहा हूँ। जितनी तकलीफ़ हमको जन्म लेने में पड़ती है, उतनी ही तकलीफ़ मृत्यु के समय पड़ती है। क्योंकि जन्म और मृत्यु के बीच में जो हम बहुत अच्छा कर्म भी करते हैं और बुरा कर्म भी करते हैं, क्योंकि अच्छे बुरे का कर्म का नतीजा जो होता है वही हमको अगले जन्म तक लेकर जाता है। जन्म कैसा लेना चाहिए कैसा नहीं लेना चाहिए वो मनुष्य के हाथ में है, भगवान के हाथ में नहीं है। क्योंकि भगवान ने हमको वो सब कुछ दिया है जिसकी हमको ज़रूरत होती है। भगवान सिर्फ पाप और पुण्य नहीं दे सकता, पाप भी नहीं दे सकता और पुण्य भी नहीं दे सकता। क्योंकि वो तो मनुष्य के हाथ में है। मनुष्य जैसा करेगा वैसा भरेगा। और दूसरी बात, जो अच्छे कर्म करता है वो जीवन में कभी दुखी हो भी नहीं सकता। दुख चाहे कितना भी आ जाए, लेकिन वो ऊपर से निकल जाता है, वो उसको टच भी नहीं कर सकता। लेकिन मनुष्य अपने मन से बहुत दुखी हो जाता है। मन की इच्छाएं इतनी होती है कि वो कभी समाप्त भी नहीं होती, वो कभी पूरी होती ही नहीं। क्योंकि मन की इच्छा ही हमको निचली योनि में लेकर जाती है। अगर कोई मर जाता है तो हम बोलते हैं देखो ये भगवान के पास गए, लेकिन वास्तव में भगवान के पास कोई जाता ही नहीं। क्योंकि भगवान के पास जाने के लिए हमको बहुत ही अच्छा कर्म करना पड़ेगा, और अच्छा कर्म करेंगे तभी हमको मोक्ष की प्राप्ति होगी। वरना मोक्ष की प्राप्ति तो किसी को मिलती ही नहीं। जो अच्छे कर्म करते हैं और बहुत ही अच्छे कर्म करते हैं उसको ही मोक्ष की प्राप्ति मिलती है, बाकी दूसरे किसी को नहीं मिलती। इन लोगों को तो इस धरती पर मृत्यु में रहना ही पड़ेगा। ये मृत्यु लोक ही ऐसा है, इसीलिए तो उसे मृत्यु लोक कहा जाता है। मृत्यु लोक ऐसा है कि इसमें बहुत ही तकलीफ़ होती है। पैसा चाहे कितना भी कमा लो, लेकिन जब मृत्यु आएगी तो तकलीफ़ तो होगी। और ऐसा नहीं है कि जो लोग पैसे वाले हैं और वो लोग कुछ दान करके पुण्य कमा लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। पुण्य करने में तन मन धन पवित्र होना चाहिए, तभी जाकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसमें मन जो होता है वो बहुत ही चंचल होता है। क्योंकि मन के भी 4 स्वरूप है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार सभी मन के हिसाब से काम करते हैं। और आत्मा जो रहती है
वो अविनाशी है, वो कभी मरती नहीं। लेकिन मन अगर शुद्ध एकदम पवित्र हो गया तो फिर हम जहाँ चाहें वहाँ अवतार ले सकते हैं। क्योंकि अगर मन चाहे जहाँ भी कहीं भी अगर तुम अवतार लेना चाहते हो तो ले सकते हो, लेकिन मन को पहले अपने वश में करना पड़ेगा। और मन को वश में करने के लिए हमको ज्ञान की ज़रूरत होती है। और ज्ञान की ज़रूरत तब होती है जब अगर हम अच्छे काम करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे तो मन अपने आप पवित्र हो जाएगा। मन को पवित्र करने के लिए सुबह मिनिमम 4 बजे उठना चाहिए। अगर 4 बजे उठकर 1 घंटा या आधा घंटा इधर उधर थोड़ा घूमना चाहिए। ऐसा करने से मन धीरे धीरे पवित्र हो जाएगा। और एक मन ही है जो तुमको स्वर्ग भी ले जाएगा और नरक भी ले जाएगा। और वो अगर स्वर्ग में जाना है ये भी तुम्हारे हाथ में है, और नरक में जाना है वो भी मनुष्य के ही हाथ में है। कुछ भी हो जाए, कितनी भी तकलीफ़ पड़े, लेकिन हारना नहीं है। हमको इस जीवन को आराम से जीना है। क्योंकि दुखी होकर जियोगे तो भी आयुष्य तो घटने ही वाला है, और एकदम आराम से जियोगे तो भी ज़िंदगी तो ख़त्म होने वाली है। क्योंकि दुखी होकर हम अपने आत्मा को ही दुखी कर रहे हैं। जो हम खाना खाते हैं, जो भी करते हैं, वो सब मन के हिसाब से करते हैं। क्योंकि आत्मा को खाने पीने से कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए स्वच्छ भोजन करें, क्योंकि स्वच्छ भोजन ही हमारे शरीर को शक्ति देता है और भगवान को भी अच्छा लगता है। अभी लोग कुछ भी कर ले, लेकिन जिस दिन मृत्यु नज़दीक आएगी उसी दिन उसको सब मालूम पड़ेगा कि ज़िंदगी क्या होती है। जितनी भी ज़िंदगी जी लो, लेकिन अच्छे कर्म नहीं किए तो फिर उसका अंजाम तो बहुत ही बुरा ही होगा। इसीलिए हम मनुष्य है तो मनुष्य होकर अच्छा काम करके अपनी ज़िंदगी आराम से जिए। और मेरे इस वीडियो को सपोर्ट करना मित्रों, क्योंकि मैं ऐसे ही ज्ञान के वीडियो लेकर आऊँगा। और बहुत सपोर्ट करना, क्योंकि वीडियो तो काफ़ी लोग बहुत ही बनाते हैं, लेकिन मैं ये ज्ञान का ही वीडियो बनाऊँगा। इसीलिए बहुत सपोर्ट करना मित्रों। और ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट ज़रूर करना मित्रों। बोलिए परमपिता परमेश्वर की जय।